जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बात करना है अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में बेटे उसकी दो कंडीशंस हैं। इक्विलिब्रियम आपको पता है कि कोई भी बॉडी जो कि रेस्ट में हो वो इक्विलिब्रियम कहलाती है। तो इसकी दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बॉडीज विच इज़ एट रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज़ नॉन एज एट इक्विलिब्रियम स्टेट। फर्स्ट कंडीशन इसकी बेटा है कि अगर तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जो है वो ज़ीरो होगी तो वो फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन में अगर नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी अगर ज़ीरो हो तो वो सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं। अ बॉडी एट रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी हैज़ ज़ीरो एक्सेलरेशन, यानी कोई भी बॉडी जो कि रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के तहत मूव कर रही हो तो उसकी एक्सेलरेशन बेटा ज़ीरो होगी, यानी कि वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा होगा। फ्राम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी ज़ीरो। न्यूटन के कानून के मुताबिक जो है वो वेक्टर सम जो है वो तमाम फोर्सेस का वो ज़ीरो होना चाहिए। दिस इज़ नॉन एज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये जो है हमारे पास पहली कंडीशन इक्विलिब्रियम की कहलाती है। यूजिंग द मैथमेटिकल सिंबल सिग्मा एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, जो कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेज है। आगे आप फोर्सेस को रिजॉल्व कर देंगे इनटू इट्स कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तो उसमें क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा और सिग्मा एफ वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। वाई जो होगा वो अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा और एफ एक्स जो होगा वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा। तो ये भी आप नोट कर लें कि जो राइटवर्ड फोर्सेस हैं दे आर टेकन एज पॉजिटिव, तो फिर लेफ्टवर्ड फोर्सेस को आप नेगेटिव लेंगे। सिमिलरली अगर अपवर्ड फोर्सेस जो हैं वो पॉजिटिव हैं तो डाउनवर्ड फोर्सेस भी नेगेटिव होंगी जी। उसके बाद बेटे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगी। सेकंड कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन होगी और सेकंड यानी फर्स्ट कंडीशन भी इंक्लूड होगी। दोनों कंडीशंस को मिलाप जो है वो सेकंड कंडीशन है। पहली कंडीशन तो आपको पता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ज़ीरो हो, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आ गया कि बॉडी नेट फोर्स उस पर एक्टिंग ऑन द बॉडी अगर ज़ीरो भी थी तो भी वो रोटेट तो कर सकती थी ना रेस्ट में, यानी कि एक्सेलरेट ना भी करती तो रोटेट करने लग जाती थी। जिस तरह कि इस फिगर में है कि अगर दो इक्वल फोर्सेस मैग्नीट्यूड में और अपोजिट इन डायरेक्शन हो तो वो बॉडी जो है वो रेस्ट में नहीं रहेगी बल्कि रोटेट करने लग जाएगी। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व आउट करने के लिए सिग्मा टी का एक फार्मूला लाया गया, यानी कि अगर टॉर्क ज़ीरो होगा तो उसमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगी। टॉर्क क्या है? टॉर्क है द एबिलिटी टर्निंग द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रोटेट इटसेल्फ अराउंड एन एक्सिस, वो आपके पास टॉर्क है। तो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करें, उसके बाद फॉर अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन इट अबाउट एन आर्बिट्रेरी एक्सिस शुड बी ज़ीरो। तो वो आपके पास तमाम जो हैं आपके पास वेक्टर सम टॉर्क्स का वो ज़ीरो होना चाहिए। तो वो आपके पास दिस इज़ नॉन एज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मैथमेटिकली उसको सिग्मा टा इज इक्वल टू ज़ीरो लिख दिया है। तो इसमें सिग्मा एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा, सिग्मा एफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा और सिग्मा एफ वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा। और सेकंड कंडीशन के मुताबिक सिग्मा टा इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा। उसके बाद आपने ये डिफाइंस करनी है कि व्हेन फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड देयर इज़ नो लीनियर एक्सेलरेशन, बॉडी विल बी इन ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम, एंड व्हेन सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड देयर इज़ नो एंगुलर एक्सेलरेशन एंड बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। फिर आपने आगे करना है इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट इट इज़ सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एंड इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट इज़ सेड टू बी डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये डिफाइंस आपने करनी है अच्छी तरह से। इसी तरह से सेकंड कंडीशन के बारे में बताना है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है। ठीक है बेटे, तो ये दो जो हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम थी, ये इम्पोर्टेंट थी। आई होप कि आपको ये समझ में आई होंगी। किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो लाजमी पूछिएगा। ये चैप्टर का एंड है, इंशाल्लाह कल से हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटे, अल्लाह हाफिज़।